लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी जहि बेदनाथ होय हेत मोरा करौ सुबेगी दासु मैं तोरा बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बंदौ गुरु पद पदुम परागा बंदौ गुरु पद पदुम परागा बंदौ गुरु पद। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन। आप सभी विद्यार्थियों के प्रति सस्नेह आशीर्वाद एवं अति सम्मानित शिक्षक एवं अभिभावक बंधु के प्रति सादर अभिवादन। कैसे सभी लोग? बढ़िया है। क्लास शुरू करने के पहले बता दूं, क्लास रिकॉर्डेड जा रही है क्योंकि मेरी थोड़ी सी व्यस्तता एकाएक बन गई है, मुझे कहीं निकलना है। आज दिन में एक कार्यक्रम रहा, एड्स पीड़ितों के साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक सानिध्य बन गया था, तो मैं उसी व्यस्तता में रह गया। और अभी सायंकाल एकाएक एक योजना बन गई एक श्रीराम कथा में उपस्थित होने की। जिला युवा अधिकारी महोदय बड़े स्नेहपूर्वक हमको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिलहाल अगर आपका कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स को देखता रहूंगा थ्रू आउट द प्रीमियर। बाय द वे, ये जो पाठ है जिसको हम लोगों ने कल शुरू किया था, नृपतर दिलीप यानी राजा दिलीप। राजा दिलीप के बारे में हम जान चुके हैं, भगवान श्री राम के पूर्वज हैं राजा दिलीप, यानी महाराज मनु के वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज दिलीप, जिनके आगे के वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम के एक पूर्वज हैं नृपति दिलीप। अब ये जो राजा दिलीप हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन हम लोग कल से कर रहे हैं। 7 श्लोक हम लोगों ने कल कर डाले थे, 8वें से 15वें तक आज हमें जाना है आज के सेशन में। इन श्लोकों को लिखा है महाकवि कालिदास ने, अर्थात ये श्लोक लिए गए हैं महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखे गए रघुवंश महाकाव्य से। जी हाँ मित्रों, रघुवंश महाकाव्य जिसे महाकवि कालिदास ने लिखा है और कालिदास से लिए गए। कालिदास की क्या विशेषता है? उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा बड़ी फेमस है। उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग कालिदास के महाकाव्यों में मिलता है। नाटक हो चाहे काव्य हो, दोनों भी जो भी उन्होंने लिखा, क्या क्या लिखा उन्होंने? कालिदास के कुछ प्रमुख नाटक, कालिदास के कुछ प्रमुख महाकाव्य याद करिए। कुमार संभोम लिखा उन्होंने,
उन्होंने मालविक क्या बोलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा उन्होंने, उन्होंने रघुवंश लिखा, हाँ, उन्होंने कुमार संभवम लिखा, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने। उसी में से एक है रघुवंश, जहां से ये लिया गया है। 7 श्लोक हम लोगों ने कल कर डाला था, उसके आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः हमारे सेशन में जितने भी बच्चे जुड़े हुए सभी का स्वागत करते हैं। घोषणा ये भी करना है कि ये जो सेशन है वो केवल और केवल साहित्यिक हिंदी के लिए है। सामान्य हिंदी वाले बच्चे इस पाठ को नहीं पढ़ते, ये पाठ केवल साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए। श्लोक आपको मिल सकता है परीक्षा में, श्लोक के आधार पर संदर्भ पूछ सकता है 2 अंक का और अनुवाद पूछेगा 5 अंक का, यानी हर एक श्लोक की अपने आप में कीमत 7 अंक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी परीक्षा में एक श्लोक दे करके इससे संदर्भ और अनुवाद पूछ सकता है। संदर्भ 2 अंक में आपको बताना पड़ सकता है और अनुवाद 5 अंक में, यानी 7 अंक का मैटर है केवल ये 2 लाइन। तो 7वें श्लोक तक पार्ट 1 में कल हम लोगों ने देख लिया था। 8वें पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ांकारेंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। फिर इव लगाया। इव क्या है? वाचक है। इव क्या है? वाचक। और वाचक लगा करके इसको उपमा बना दिया। तस्य उसके, संवृत मंत्रस्य, संवृत का मतलब क्या होता है? संवृत का मतलब होता है छिपा के रखे गए मंत्र माने विचार, ऐसे विचार जो गोपनीय थे। अब राजा महाराजा के विचार गोपनीय ही होते हैं, सबको पता चल जाए तो मामला बिगड़ जाए। बड़े लेवल पे आप सोचिए, शासन प्रशासन के जो डिसीजंस होते हैं ना गोपनीय होते हैं। क्यों गोपनीय होते हैं? सबको पता चल जाएगा तो नुकसान हो सकता है। क्यों? अब भारतीय सेना चीन पे कब चढ़ाई करने वाली है ये सबको पता चल जाए? नहीं, ये सेना ही जानती है, और सेना में भी कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। इसी प्रकार राजा का निर्णय क्या है, राजा किस चीज पे क्या विचार कर रहा है, ये राजा ही जानता है, सबको नहीं बताता। ये राजनीति का नियम है कि अपने मन में चल रहे विचारों को सबके सामने प्रकट नहीं कर देना चाहिए। तस्य संवृत मंत्रस्य, उनके मन में जो गोपनीय विचार थे, और गूढ़ाकारेंगितस्य च, इंगित करना माने बताना, उनको बताने के लिए भी वो बड़े ही गूढ़ इशारों का प्रयोग करते थे। राजा दिलीप कैसे थे कि अपने मन में जो विचार करते थे वो विचार भी बड़े गोपनीय थे। संवृत गोपनीय, मंत्रस्य विचार, यानी गोपनीय विचारों के नाते, और बड़े ही गंभीर और गूढ़, छिपे हुए, केवल कुछ ही लोग जान सके, ऐसे इशारों के द्वारा प्रकट करने के कारण क्या होता था? फलानुमेया प्रारंभा, फल के अनुमान के हिसाब से वो अपने कार्य का प्रारंभ करते थे। यानी कार्य की शुरुआत कैसे करते थे? इस आधार पर करते थे कि इस कार्य का फल कैसा होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, यानी रिजल्ट का अनुमान करके प्रयास करना। आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये सोच के पढ़ाई कर रहे हो ना कि मेरा 100 में 100 आ जाएगा। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ये सोच के ऑपरेशन करता है ना कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो पित्त की थैली की पथरी निकाल लेंगे। यानी फल का अनुमान करके प्रारंभ करना, यह उनकी विशेषता थी तीसरी। और ये कैसे हो सकता था? संस्कारा प्राक्तना इव, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में आकर के मनुष्य को चारित्रिक रूप से सशक्त बना देते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार कोई जान नहीं पाता है। जिस प्रकार पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो गोपनीय होते हैं, सबको पता नहीं चलता। जब हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तब लोगों को पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से राजा दिलीप अपने विचारों को छिपा के रखते थे, बड़े ही गूढ़ तरीके से निश्चित लोगों के सामने प्रकट करते थे, फल का अनुमान करके किसी कार्य का प्रारंभ करते थे। ये ठीक वैसे ही होता था जैसे पूर्व जन्म के संस्कार मनुष्यों की मदद करते हैं। ये अर्थ हुआ इस श्लोक का। 9वां श्लोक है, जुगोप आत्मान अत्रस्तो भेजे धर्म मनातुरः। क्या कहा? जुगोप, रक्षा करते थे। जुगोप माने रक्षा करते थे। जुगोप आत्मा नस्तस्त्रो, अपने आप की, यानी अपने शरीर की, अपने शरीर की सुरक्षा करते थे। जुगोप आत्मान त्रस्तः, निर्भीक होकर के, बिना परेशान, बिना चिंता के अपने शरीर की रक्षा करते थे।
और क्या करते थे? भेजे धर्मन आतुरः, और धर्म का आचरण कैसे करते थे? अनातुरः, व्याकुल होकर नहीं, निश्चिंत होकर के, शांत चित्त होकर के धर्म का पालन करते थे। ये राजा दिलीप की विशेषता है। राजा दिलीप शांत चित्त, स्थिर प्रज्ञ होकर के, स्थिर बुद्धि होकर के अपने शरीर का पोषण करते थे और धर्म का कार्य करते थे। जुगोप, सुरक्षा करते थे, आत्मानः अत्रस्तः, बिना अपने आप को परेशान किए स्वयं के शरीर की रक्षा करते थे। और भेजे धर्मन आतुरः, और धर्म की कैसे रक्षा करते थे? बिना व्याकुल हुए, बिना परेशान हुए धर्म की रक्षा करते थे, अर्थात धर्म का कार्य करते थे, धर्म का अर्जन करते थे। फिर क्या हुआ? आगे कहते हैं अगृद अनुराग देशो अर्थम असक्तः सुखमन्वभूत। दो चीज लगे, अगृद अनुराग देशो अर्थः। अर्थ का मतलब होता है पैसा, अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, धन। सो अर्थः, वह धन कैसे इकट्ठा करते थे? अगृद अनुराग दे, बिना लालच के, बिना लालच के धन का एकत्र करते थे, अर्जन करते थे, धन को एकत्रित करते थे। अगृध अनुराग दे, बिना किसी लालच को किए हुए, सो अर्थम, धन को इकट्ठा करते थे, अर्थ को इकट्ठा करते थे। और उस धन से क्या करते थे? ध्यान रखिए, असक्त होकर के सुख का अनुभव करते थे। असक्त होकर के मैंने आसक्ति से रहित होकर के, लालच से रहित होकर के सुख का अनुभव करते थे। क्या क्या शब्द मिले? अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करते थे? जुगोपात्मानस्तस्त्रो भेजे धर्मन आतुरः, निर्भीक होकर के अपने शरीर की रक्षा करना, बिना व्याकुल, बिना घबराए हुए धर्म का अर्जन करना। अर्थ यानी धन की प्राप्ति कैसे करना? धन की प्राप्ति कैसे करना? बिना लालच किए धन की प्राप्ति करना। और इसके बाद की बात है कि उससे धर्म का जो कार्य होता था उसको करते हुए सुख का अनुभव करते थे। यह राजा दिलीप की अगली विशेषता है। बोले भाई, किसी को कोई असुविधा? मुझे नहीं लगता किसी को कोई असुविधा होनी चाहिए, है? कोई असुविधा होनी चाहिए किसी को? बताओ भाई। नहीं होनी चाहिए ना? वाह। बाकी कोई दिक्कत हो बताइए, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आइए 9वें श्लोक पे चल, 9वां हो गया ना, 10वें श्लोक पे चलते हैं। 10वां श्लोक क्या कहता है? ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्ययः। ज्ञान होने पर मौन रहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है मनुष्य की। जिसके पास ज्ञान होता है वो मौन नहीं रहता, वो इतना बोलता है कि चुपे नहीं होता है, रविकांत सर की तरह। जैसे रविकांत सर, ज्ञान है तो देखो कितना बोलते हैं, छुपाते हैं तनिको? रविकांत सर के पास ज्ञान है तो 1 मिनट चुप होते हैं? बोलो, नहीं ना? कहिए। तो ज्ञान होने पर मौन रहना, यह राजा दिलीप की विशेषता है पहली, ज्ञाने मौनम। दूसरी विशेषता क्या है? क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना। शक्ति है कि अगले की आंख निकाल लेंगे, फिर भी क्षमा कर देना। ज्ञान होने पर भी मौन रहना, शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना। और त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्याग करते समय श्लाघा यानी प्रशंसा से परे हो जाना, बिना फोटो खिंचवाए दान देना, प्रशंसा से रहित होकर के त्याग करना। श्लाघा माने होता है प्रशंसा, श्लाघा माने प्रशंसा, तो प्रशंसा से रहित होकर के त्याग करना, यह राजा दिलीप की विशेषताएं हैं। ज्ञान होने पर भी मौन रहना, जब कहा जाए तभी बोलना, क्षमा कर देना शक्ति होने के बावजूद। ऐसा नहीं है कि शक्ति है तो सबको मारते पीटते चलो, नहीं, शक्ति है उसके बाद भी कोई सामने आया तो भले ही वो गलती कर रहा है फिर भी उसको क्षमा कर देना। और त्याग करते समय लालच से क्या होना? परे हो जाना, प्रशंसा से परे हो जाना। गुणा गुणानुबंधित्वात्, गुण उनके जीवन से इस प्रकार बंधे हुए थे। एक गुण का मतलब तो हो गया विशेषता, और दूसरा जो गुण शब्द है उसका मतलब हो गया उनका जन्म। जैसे क्रोमोजोम कहते हैं ना, गुणसूत्र, मनुष्य का जो जन्म होता है तो माता पिता से जो विशेषताएं जो इनहेरिट होकर के आगे जाती हैं उसको कहते हैं गुण। इसीलिए क्रोमोजोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो कहा कि जो उनके शरीर की विशेषताएं थी वो बिल्कुल इस प्रकार उनसे बंधी हुई थी, इस प्रकार उनके जीवन से जुड़ी हुई थी कि मानो वह 100 प्रसवा हो, उनके साथ ही पैदा हुई हो। प्रसव का मतलब होता है जन्म लेना। गुण उनके जीवन से इस प्रकार बंधे हुए थे मानो ऐसा लगता था कि वे गुण उनके साथ ही पैदा हुए।
ज्ञान होने पर भी शांत रहना, शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना, त्याग करते समय प्रशंसा से रहित हो जाना, ये सभी गुण उनके जीवन में इस प्रकार चिपके हुए थे कि ऐसा लगता था कि उनके साथ ही पैदा हुए हैं। ये है इसके अनुवाद। इसमें 5-5 नंबर मिल सकता है अगर अनुवाद सही से लिखेंगे तो। समझ में आई बात? 11वां श्लोक है अनाकृष्टस्य विषयः। विषयों में अनाकृष्ट होना। विषय जानते हैं किसको कहते हैं? लोभ, मोह, लालच, ये सब विषय हैं। समाज में जो चीजें होती है ना, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं कि एसी चल रहा है तो थोड़ी देर सो लेते हैं, हाँ, ये क्या है? ये विषय है। लोभ, मोह, लालच, इनको हम लोग विषय कहते हैं। तो विषयों में अनाकृष्ट थे, विषयों में इनकी कोई रुचि नहीं थी। अनाकृष्टस्य विषयः, विषयों में अनाकृष्ट रखना। और विद्यानां पारदृश्वनः, और विद्या में एकदम सतर्क रहना। पारदृश्वन, पारंगत रहना। विषय यानी लोभ, मोह, लालच से क्या करना? परे रहना। और विद्या के प्रति सतर्क रहना, जानकारी करने के लिए इकट्ठे रहना, जिज्ञासु रहना। क्या कहा? विषयों में अनाकृष्ट रहना, विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होना, और विद्या की तरफ पारदृश्वन यानी एकदम सतर्क रहना, जिज्ञासु रहना। तस्य धर्म रतेरासीद, वह धर्म के हिसाब से इतना ज्यादा लगे रहते थे, धर्म में इतना रत रहते, धर्म रतः आसीत, इतना ज्यादा धर्म के कार्य में लगे रहते थे कि उनके बुढ़ापे के बिना ही बुढ़ापा आ गया था। जरसा का मतलब होता है उम्र का बढ़ जाना। जरसा, जरसा मतलब उम्र का बढ़ जाना। उम्र नहीं बढ़ी थी, जरसा बिना बिना उम्र के बढ़े ही उनको बुढ़ापा आ गया था, अर्थात तो अनुभव हो गया था। यहां जो बुढ़ापा है ये अनुभव के अर्थ में आया है। जरसा बिना उम्र के बढ़े बिना उनके अंदर बुढ़ापा आ गया था। जैसे आप घरों में अनुभव किए होंगे, कोई बच्चा है ना थोड़ा ज्यादा बोलने लगता है तो लोग उसको क्या कहते हैं? सबके दादा तुम ही हुए हो। हा? या कोई बिटिया होती है ज्यादा बोलती है तो उसको लोग कहते हैं देखो दादी अम्मा क्या क्या समझा रही हैं। बोलते हैं ना। मतलब कोई व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है? अनुभवी हो जाता है। अब यहां पे अर्थ लीजिएगा, विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होना, विद्या के प्रति जिज्ञासु रहना, धर्म के कार्य में सदैव जुड़े रहना, इन सभी की वजह से बिना उम्र के बढ़े उनका बुढ़ापा आ गया था, अर्थात तो बूढ़ों की तरह अनुभवी हो गए थे। बिना उम्र के बढ़े वो बूढ़ों की तरह, वृद्धों की तरह अनुभवी हो गए थे। समझ में आ गई बात? इस प्रकार लिखेंगे तो 5 नंबर खूब आसानी से आपको मिल जाएगा। और संदर्भ लिखने का तरीका तो मैंने कल ही बता दिया था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के नृपति दिलीपः नामक पाठ से लिया गया है, जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य से उद्धृत है। ये हो गया संदर्भ। 2 लाइन का संदर्भ 2 नंबर, 3 लाइन का 2 लाइन का, जितने में आ जाए इसका अनुवाद 5 नंबर खट से निकलता है। सबसे छोटा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नंबर निकलता है। 12वां है प्रजानाम विनयाधानात्, प्रजा के अंदर विनय का आधान करने की वजह से। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई गुरुजी रास्ते में मिले और वह आपको क्या सिखाएंगे कि अपने से बड़े का प्रणाम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही तो सिखाएंगे ना। इसको कहते हैं विनय। विनय का मतलब होता है प्रार्थना करना, अपने से बड़े का प्रणाम करना, अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करना, अपने से छोटों को प्यार करना, ये कहलाता है विनय। तो प्रजा के अंदर विनय का आधान करने की वजह से, प्रजा को विनम्रता सिखाने की वजह से, प्रजा को क्या लिखा है? प्रजा नाम, प्रजा को विनयाधानात्, विनय सिखाने की वजह से। क्रमांक 1। नंबर 2, रक्षणाद, रक्षा करने की वजह से। और भरणादपि, और भरण पोषण करने की वजह से, यानी भोजन देने की वजह से। राजा दिलीप ही ऐसे थे जो अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा भी देते थे, अपने प्रजा की रक्षा भी करते थे, और अपने प्रजा का भरण पोषण भी करते थे, यानी भोजन का भी प्रबंध करते थे। यह तीनों काम किसका होता है? यह पिता का काम है। घर में जो पिता होता है ना, सिखाता है। अब आप कभी पिताजी के साथ जाते होंगे ना, तो पिताजी सिखाते होंगे अंकल का प्रणाम करो, नमस्ते करो भैया को, आपको सिखाते हैं ना, करते हैं ना। आपकी रक्षा करते हैं, आपके लिए वस्त्र भोजन इत्यादि का प्रबंध करते हैं। यदि हां तो वो पिता है। तो क्या कहा इन्होंने? प्रजा के अंदर अच्छे आचरण सिखाने, प्रजा की रक्षा करने,
प्रजा का भरण पोषण करने की वजह से सह पिता पितरम तासा, जो उनके अपने पिता थे वो केवल जन्म के पिता थे, सह यानी नृपति दिलीप ही उनके वास्तविक पिता बन गए थे। यानी पिता का जो काम था सब राजा दिलीप करते थे, अपने पिता तो केवल जन्म के थे। प्रजा में जितने लोग थे उनके अपने पिता तो केवल जन्म की वजह से पिता थे। दरअसल पिता के जो धर्म होते हैं वो सारा का सारा धर्म राजा दिलीप निभाते थे। सह पिता वही पिता थे प्रजा के, और जो पितरम तासाम, और जो उनके पिता थे वो तो केवल जन्म के कारक थे, वो तो केवल जन्म के लिए पिता थे। यानी प्रजा के अंदर विनय, प्रजा के रक्षा और प्रजा के भरण पोषण का प्रबंध करने के कारण राजा दिलीप ही उनके पिता थे। दरअसल प्रजा के जो अपने पिता थे वो तो केवल जन्म के कारक थे। इस प्रकार से लिख करके 5 नंबर का अनुवाद यहां भी निकाल सकते हैं। 13वां, दुदोह गाम सौयज्ञाय मघवा, नहीं समझ आऊंगा, दुदोह गाम सौयज्ञाय शस्याय मघवा दिवम। दुदोह गाम, गाम का मतलब होता है पृथ्वी, नोट करिएगा, गाम का मतलब पृथ्वी। वो पृथ्वी का दोहन करते थे। कौन? वह राजा दिलीप। राजा दिलीप पृथ्वी का दोहन करते थे, काहे लिए? यज्ञ करने के लिए। और मघवा का मतलब होता है इंद्र, मघवा माने इंद्र। इंद्र जो है स्वर्ग का दोहन करते थे, काहे लिए? वर्षा कराने के लिए। राजा दिलीप धरती पर अन्न का उत्पादन करते थे, जो अन्न उत्पादित होता था उससे यज्ञ करते थे। अब यज्ञ करने से देवताओं को भोजन मिलता था, तो स्वर्ग के लोग ताकतवर होते थे। यूं समझिए, इसका पहले व्यावहारिक अर्थ समझिएगा कि धरती पर हम सभी जो अन्न उत्पादित करते हैं उस अन्न से अगर यज्ञ करें तो उस यज्ञ से देवता तृप्त होते हैं। सत्य है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। धरती पर जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे जो उसमें आहुतियां डालते हैं उससे देवता तृप्त होते हैं। तो कहा कि राजा दिलीप धरती का दोहन करते थे, यानी धरती पर हल चलाते थे, धरती पर अन्न का उत्पादन करते थे। काहे लिए? यज्ञाय, यज्ञ करने के लिए। और जब यज्ञ करते थे तो देवता प्रसन्न हो गए। ठीक, अब क्या करते थे? ऊपर बैठे हुए इंद्र, मघवा माने होता है इंद्र, तो मघवा यानी इंद्र क्या करते थे? दिवम यानी स्वर्ग का दोहन करते थे, और क्या करते थे? ऊपर से वर्षा करवा देते थे। अब क्या हुआ? इंद्र भगवान ऊपर से वर्षा करवा रहे हैं और राजा दिलीप नीचे से यज्ञ करवा रहे हैं। तो यज्ञ करवाने से देवता ताकतवर होते थे और वर्षा कराने से धरती ताकतवर होती थी, यानी दोनों का काम चलता था। इधर भाई वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी तो हम यज्ञ करेंगे, जब यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न हुए, फिर ऊपर से वर्षा कर दिए। यानी दोनों एक दूसरे का काम करते थे। समझ में आई बात? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप प्रसन्न हो गए, आप हमको फीस दे दिए, हम भी प्रसन्न हो गए, दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं, बस यही मामला है। तो क्या कहा? संपत्ति विनिमय नोभव, ओभव माने दोनों, संपत्ति का विनिमय करके, अपना सामान उनको, उनका सामान अपने, संपत्ति का विनिमय करके, मेरी सामान तुम ले लो, तुम्हारा सामान मैं ले लूं। दधोर तुर भुवन द्वयम, दोनों भुवनों का पालन पोषण करते थे। स्वर्ग और धरती का पालन पोषण होता रहता था। राजा दिलीप स्वर्ग का पालन पोषण करते थे और इंद्र भगवान धरती का पालन पोषण करते थे। संपत्ति का विनिमय करके दोनों भुवनों का पालन पोषण करते थे। श्लोक समझ में आया? हाँ, ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा? वो गाम यानी धरती का दोहन करते थे यज्ञ करने के लिए, और इंद्र भगवान स्वर्ग का दोहन करते थे वर्षा कराने के लिए। संपत्ति का विनिमय करके दोनों लोग दोनों भुवनों का पालन पोषण करते थे। हो गया अर्थ? हरिओम। चौथा है, ये ऊ शब्द काट दीजिएगा, ये गलत छप गया है, द्वेषो अपि है, ठीक है, ये ऊ हटा रहा हूं यहां से, ये गलत प्रिंट हो गया है। अब यहां से आइए, द्वेषो अपि, बदमाश है कोई, द्वेषो अपि दुष्ट है कोई, लेकिन शिष्ट है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। भले ही कोई व्यक्ति हमारा द्वेषी है, हमारा दुश्मन है, लेकिन आचरण से अगर अच्छा है तो उसे सम्मत मान लो, स्वीकार कर लो। ये राजा दिलीप की विशेषता थी। द्वेषो अपि, वह हमसे द्वेष रखता है, हमसे दुश्मन रखता है, हमसे दुश्मनी करता है, मेरा दुश्मन है। द्वेषो अपि, वो मेरा दुश्मन है लेकिन शिष्ट है, ध्यान रखना, वो हमारा दुश्मन है
द्वेष्योपि, द्वेष्योपि मतलब वो दुश्मनी रखता है हमसे, लेकिन शिष्टः, लेकिन आचरण से अच्छा है, तो सम्मतः, तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह राजा दिलीप की विशेषता है। यानी वह द्वेषी है हमारा, दुश्मन है हमारा, लेकिन अच्छे आचरण वाला है, तो उसे स्वीकार कर लो, उसकी बात सुन लो। जानते हो कैसे? जिस प्रकार आर्त यानी दुखी व्यक्ति औषधि को स्वीकार कर लेता है, कौन सी औषधि? जो कड़वी होती है। जैसे आर्त यानी दुखी व्यक्ति औषधि को स्वीकार कर लेता है, औषधि कड़वी होती है, पसंद नहीं आती है, फिर भी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर वो मुझे फायदा पहुंचा सकता है तो उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। दवा कड़वी है लेकिन हमें लाभ पहुंचाती है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। भले ही वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है, लेकिन अगर अच्छा आचरण कर रहा है, समाज हित में कार्य कर रहा है, मेरा दुश्मन है तो भी हमको उसकी बात सुन लेनी चाहिए, ऐसा दिलीप मानते हैं। यानी दुश्मन है लेकिन शिष्ट है तो ठीक है, उसको स्वीकार कर लीजिए, जिस प्रकार दुखी व्यक्ति कड़वे दवाई को स्वीकार कर लेता है। और त्याज्यो, त्याग दो, त्याज्यो, त्याग दो। किसको? अगर प्रिय भी है तो भी, दुष्ट है तो। कोई हमारा कितना भी प्रिय है, हमारा कोई कितना भी अपना है, लेकिन अगर दुष्ट आचरण वाला है तो उसको त्याग दो। जानते हो कैसे? अंगुली उरगक्षता, अंगुली यानी अंगुली को उगग यानी सांप अगर अक्षता डस ले, उंगली को अगर सांप डस ले तो हम यहां से उंगली को काट के हटा देते हैं ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। उंगली मेरी अपनी है ना, उंगली तो मेरी अपनी है, उंगली तो दूसरे की नहीं है, उंगली मेरी है। लेकिन यह उंगली अगर सांप के द्वारा काट ली जाए तो इस उंगली को हम रखते हैं, तुरंत चाकू लगा के यहां से काट देंगे कि उंगली कट जाए, बाकी शेष शरीर तो बचेगा। ये उंगली हमको बहुत प्रिय है, लेकिन सांप द्वारा काट लिए जाने के कारण हम इसको त्याग देते हैं। उसी प्रकार कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर दुष्ट संगत में चला गया है तो उसे त्याग देना चाहिए। ये राजा दिलीप की विशेषता है। यानी हमारा दुश्मन है लेकिन सज्जन व्यक्ति है तो उसे स्वीकार कर लो, जिस प्रकार कड़वी दवाई को रोगी स्वीकार कर लेता है, लेकिन कोई अत्यंत प्रिय है लेकिन दुष्ट में है तो उसको वैसे ही त्याग दो जैसे सांप द्वारा काटी गई उंगली को त्याग देते हैं। यह रहा 14वां श्लोक और 15वां और अंतिम श्लोक इसका। और इन सारी विशेषताओं के साथ आचरण करते हुए 100 यानी वह वेला प्रबलयाम और परीक्षीकृत सागराम। वेला मतलब होता है समुद्र, प्रवलयाम समुद्र के द्वारा घिरी हुई यह जो पृथ्वी है, और सागर रूपी खाई से जो चारों तरफ से सुरक्षित है। अच्छा, आप लोग कभी किसी राजमहल में जाइए घूमने, राजस्थान वगैरह में किले बड़े बड़े हैं, ये ग्वालियर का किला है, झांसी का किला है, ऐसे कभी किसी किले में घूमने जाइएगा तो देखिएगा ना, किले के चारों तक खाई बनी रहती है ताकि दुश्मन सीधे घोड़ा हाथी लेके हमारे किले पर न कूद जाए। बीच में इतनी चौड़ी खाई रहती है ताकि खाई को पार करके कोई तब न हमारे किले में आएगा, जब तक खाई को पार नहीं करेगा तब तक वो हमारे किले में नहीं प्रवेश कर सकता। तो किसी भी किले के चारों तरफ खाई रहती है। इसी बात को लिखा है कालिदास ने कि उन्होंने कैसे शासन किया, इस पर चर्चा करेंगे। वेलाव प्रबलयाम यानी समुद्र से घिरी हुई और सागर द्वारा खाई से सुरक्षित। हाँ, ध्यान रखिएगा, परीक्षीकृत माने खाई द्वारा सुरक्षित। उर्वीम अनन्य शासनात सौशासैक पुरीम इव। उर्वी माने होता है धरती को, अनन्य बिना किसी अन्य के यानी अकेले, स्वशासका माने शासन किया। कैसे? पुरीम इव एक शहर की तरह, एक नगर की तरह। यानी राजा दिलीप ने पूरी पृथ्वी पर एक नगर के भांति शासन किया, वह पृथ्वी जो समुद्र से घिरी हुई है और सागर के द्वारा खाई रूपी सुरक्षा के साथ है। ऐसी पृथ्वी पर राजा दिलीप ने अकेले एक नगर की भांति शासन किया। तो ये रहा पाठ आपका नृपति दिलीप। इस पाठ से आपको क्या क्या मिलेगा? 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद। तो संदर्भ आप लोग समझ चुके हैं क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के नृपति दिलीप नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंश से उद्धृत है। ये हो गया संदर्भ 2 नंबर का। और अनुवाद जो हमने बताया, अगर इस प्रकार अनुवाद लिख देते हैं तो खूब आराम से आपको 7 नंबर मिल जाएगा और लेकर के आप नमस्कार करते हुए किनारे हो जाएंगे।
तो आशा करता हूं आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। किसी तरह की असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं सदैव आपकी सेवा में उपस्थित हूं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको देखते हैं। और कल के सेशन में फिर दोबारा मुलाकात होती है। मैं कवितान मित्र पाठी और ऐसे सभी लोग जिनके कमेंट्स को मैं आज नहीं देख पाया, नहीं पढ़ पाया, उनसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। कल के सेशन में लोग फिर लाइव मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।